बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लड्डू पीठियाँ की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। हर किसी का फेवरेट बहुत ही मज़ेदार सी 3 सीक्रेट चटनियों की रेसिपी भी आपको दूंगी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने 1 कप यहाँ पे चने की दाल और 1 चम्मच मैंने तकरीबन 1 से 2 चम्मच माश की दाल और इसमें मूंग की दाल ली है मैंने छिलके के बगैर वाली। ठीक है, अच्छे से हमने इसको धोकर तकरीबन 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट के लिए हमने इसको भिगो कर रख लेना है। उसके बाद इसको ग्राइंडर जार में हमने जैसे ही सुबह होगी इसको डालेंगे। तकरीबन इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर कर इसका हमने गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेना है। इस तरह ग्राइंडर ग्राइंडर चलाकर ये देखें अच्छे से हमने इसको पेस्ट बना लेना है। जैसे अगर आपकी ग्राइंडर नहीं चल रही है थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, दोबारा से इसको चला लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसका दानेदार सा टेक्सचर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाकर फिर हमें मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह का हमें बैटर चाहिए। एक बड़े बोल में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे और जग को अच्छे से हमने साफ़ कर लेना है। इस टाइम पे इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है वो आप इसमें ऐड कर लें। हमने इसको जितना हम फेंटेंगे उतना ही हमारा ये जो लड्डू है बिल्कुल फूला फूला सा बिल्कुल बाहर जैसा बनेगा। इसको हमने खूब अच्छे से फेंटना है। ये देखें इतना फेंटना है कि इसके अंदर एयर बन जाए। ठीक है, इसको अब छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट फेंटने के बाद। चटनी बना रही हूँ मैं खुबानी की। 1 पाव मैंने खुबानी की चटनी ली है। कुछ लोग इसमें आलू बहारा भी यूज़ करते हैं लेकिन मैं खुबानी की चटनी बना रही हूँ। इसकी सीक्रेट यही है चटनी। ठीक है, ग्राइंडर में डालेंगे, अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे से अब ग्राइंड हो चुकी है। इसको डालेंगे फ्राई पैन में। ये देखें फ्राई पैन में ऐड करेंगे तकरीबन इसमें 2 कप पानी में डाल दूँगी। और दूसरी तरफ हम इमली की चटनी रेडी कर लेंगे। इमली भी मैंने तकरीबन 1 कप इमली ली थी, उसको हमने सोक कर लिया था। इसके अंदर से जो इसके बीज हैं वो हमने निकाल दिए थे। इसको भी हम ग्राइंडर में डालेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये सीक्रेट चटनियाँ, एक खुबानी की चटनी, इसमें आलू भारे की चटनी, कुछ लोग आलू भारे की चटनी यूज़ करते हैं लेकिन इसमें जाएगी खुबानी की चटनी। ठीक है, आलू भारे की चटनी नहीं यूज़ होगी। ये देखिए इमली की चटनी बिल्कुल रेडी है। फ्राई पैन में मैंने खुबानी का पल्प ऐड किया हुआ था। इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और साथ ही इसमें 4 से 5 चम्मच इमली का पल्प ऐड कर लेंगे। ये देखें, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखें अच्छे से हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। ठीक है, बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर। जैसे ही अच्छे से ये कुक हो जाएगी तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेकर वो हमने पानी में मिक्स करके इसमें ऐड कर लेना है, इसको चटनी को गाढ़ा करने के लिए। ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हमारी चटनी बिल्कुल डन है। अभी हम दोबारा जाएंगे, जो हमने मिक्सचर रेडी किया था इसके अंदर दोबारा से हम स्पून हिलाएंगे। ये देखें, और हमारा जो बैटर है बिल्कुल डन है लड्डू बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा बैटर मैं गरम ऑयल में छोड़ूंगी और देखूंगी जैसे ये ऊपर आएगा तो हमारा ऑयल जो है अच्छे से कुक गरम हो चुका है और लड्डू हमारे तैयार होने के लिए बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पे जो सालन निकालने वाला चम्मच होता है वो मैंने यूज़ किया है इसके लिए। उसको पानी में अच्छे से हिला लेंगे और इसके अंदर लड्डू जो है बैटर लड्डू का छोड़ते जाएंगे इस तरह। ये देखिए हर लड्डू के लिए इसको पानी में डिप करेंगे इस तरह और वहाँ से मिक्सचर लेंगे, बैटर लेंगे, वो हम इसके अंदर ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तकरीबन 4 से 5 मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें जैसे ही एक साइड इसकी कुक हो जाएगी तो साइड इसकी फ्लिप करेंगे। दोनों साइडों से हमने इक्वली इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर कर लेना है। बहुत ही नाइस, बाज़ार से कहीं क्यों ना बेहतर। जब हम घर में बनाना सीख जाएंगे तो हम बाज़ार से लाकर खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं घर में भी। ये देखिए जी बिल्कुल डन है। इसको पेपर के ऊपर रखेंगे, इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है अच्छे से निकल जाए। ये देखें, हाँ जी, ये देखें जी, इसको बिल्कुल बाहर जैसा टेक्सचर देने के लिए इसको थोड़ा सा मैं कोयले का धुआं दे लूँगी। थोड़ा सा मैंने फॉइल पेपर लेकर उसकी छोटी सी एक छन्नी सी बना ली है, कोयला गर्म कर कर उसमें 1 टेबल स्पून में गर्म किया हुआ ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही धुआं निकलेगा तो उसको ढक्कन के साथ हम कवर कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर से जो फ्लेवर आएगा वो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप बाहर वाले तो यकीनन ही भूल जाओगे। ठीक है, खाना इसको बाहर करेंगे साइड पे। और थोड़ी सी मैंने ग्रीन चटनी ली है, ये मैंने सब्ज़ धनिया
सब्ज़ मिर्च और पुदीना डालकर ग्रीन चटनी ऐड की थी, ठीक है, तैयार की थी, वो हम इमली के अंदर ऐड करेंगे। और हमारी ये देखें सादा दही है मेरे पास और इमली की ग्रीन चटनी मिक्स की हुई इमली का पल्प है और खुबानी की चटनी जो मैंने आपके सामने रेडी की है, ठीक है। इस प्लेट लेंगे, उसके अंदर इस तरह लड्डू रखेंगे और बिल्कुल सिंपल दही है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, ना नमक, कुछ भी नहीं, प्लेन दही है, ठीक है। खुबानी की चटनी और इमली की चटनी जो हमने रेडी की है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और क्रश किया हुआ हम इसमें, कद्दूकश किया हुआ, ग्रेट किया हुआ हम इसमें गाजर और जो है मूली, वो तो इसकी जान है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और ये आपके सामने है। आप इसको इंजॉय करें मेरे बताए हुए तरीके से। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।